इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। नामकरण अवसर जान, अच्छा अवसर जान लिया कि अब नामकरण होना चाहिए। राजा ने गुरुदेव को बुलाया, वशिष्ठ बाबा आ गए, सुंदर सा आसन दिया, चरण धोए, चरणामृत लिया, गंधाक्षत पुष्प से षोडशोपचार गुरुदेव की पूजा कर। गुरुदेव की पूजा करने के बाद कहा, गुरुदेव अब लालजी सरकार बड़े हो रहे हैं, इनका कोई नामकरण कर दो, नाम रख दो गुरुदेव। आज वशिष्ठ बाबा ने जब सुना, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं जो मैं इनको आज नाम देने जा रहा हूं, और जो नाम मैं इनको दूंगा उस नाम से पता नहीं कितने जीवों का कल्याण होगा। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं वशिष्ठ बाबा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक राजन, इनके तो कल्प कल्पांतरों में, युग युगांतरों में अवतार हुए, अनेक अनेक नाम हुए, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम रखता हूं। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आप अपने अनुसार इनके नाम रखो। राम जी की तरफ देखा, गदगद हो गई वशिष्ठ बाबा, गदगद हो गई। राजन, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद के सिंधु हैं, सिंधु माने सागर, जो आनंद के सागर है, और सुख की राशि, राशि माने होता है ढेर। जैसे किसान की जब फसल आती है ना, तो घर में ढेर लग जाता है, राशि, उसे कहते हैं रास लगी हुई है, राशि लगी हुई है, तो राशि माने ढेर। तो ऐसे ही सुख के जो ढेर है राशि है, और आनंद के सिंधु यानी सागर है। भैया, सीकर से त्रैलोक सुपासी, एक सीख को जल में डुबोया जाए, ऊपर उठाया जाए, जो बूंद आ जाती है, इतने से त्रिलोकी सुखमय हो जाती है, पवित्रमय हो जाती है। ऐसे श्री राम सो सुख धाम, सुखों के जो धाम हैं उनका नाम राम होगा। राम आनंद है, आनंद देने वाला। देखो यहां भी आनंद है, और ठाकुर जी का भागवत में सच्चिदानंद, आनंद आया है।
आनंद क्या है? आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंद का अर्थ होता है आत्मा का बोध होना। आत्मा का बोध यानी भगवत प्रेम। भगवत प्रेम वो आनंद होता है, ये संसारी आनंद नहीं। ये जो आप एसी में बैठते हो, डल्लव के गद्दों पर बैठते हो, चरपरे भुरभुरे मुरमुरे ये स्वादिष्ट भोजन पाते हो, ये आनंद नहीं। ये तो संसारी आनंद है, ये क्षणमात्रिक है। जब तक हम इनका भोग भोग रहे हैं तब तक अनुभूति हो रही है, लेकिन जैसे ही छोड़ा अनुभूति खत्म। अभी हम अच्छे डल्लव के गद्दे पे बैठे, आनंद आ रहा है, लेकिन वहां से उठे आनंद खत्म। तो ये क्षणमात्रिक आनंद है, संसारी आनंद। लेकिन ये वो आनंद नहीं, ये तो निरंतर बना रहता है, हमेशा रहता है आनंद। आनंद आ जाए, प्रेम में भर जाए, आनंदित हो जाए, आनंद में भर जाए तो बात बन जाए बंधुओं। फिर भगवान से मिलने की देरी नहीं है। भगवान की तरफ से देरी नहीं होती, देरी हमारी तरफ से होती है। आप कभी मंदिर में गए होंगे, आपने देखा होगा मंदिर में ठाकुर जी मूर्ति में खड़े रहते हैं। बहुत कम मूर्तियां होंगी मंदिर में विग्रह जहां ठाकुर जी बैठे होंगे। जैसे ओरछा में आप जाएंगे ठाकुर जी बैठे, बाकी ज्यादातर कहीं देखोगे तो खड़े मिलेंगे। क्यों खड़े क्यों रहते हैं? भगवान मंदिर में इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई मेरा प्यारा दुलारा भक्त मेरी ओर चल करके आएगा तो मैं दौड़ करके उसे अपने अंक में भर लूंगा। इसलिए मेरे ठाकुर जी तत्पर खड़े रहते, इंतजार करते ऐसे भक्त का। लेकिन हमारे अंदर जब तक आनंद नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, हम आनंदित नहीं होंगे भक्ति में, तब तक ठाकुर जी का मिलना असंभव। दो भक्त थे, दो भक्त, दोनों भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके। दोनों ने वृक्ष के नीचे आसन लगा रखे थे, भजन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे भगवान की प्राप्ति के लिए। उसी समय देवर्षि नारद वहां पर आए। नारायण नारायण नारायण। अब जो दो भक्त थे उनमें एक को तो पूर्ण विश्वास था कि भगवान मिलेंगे, एक को थोड़ा कम विश्वास था, कम भरोसा था, कम भरोसा था। लेकिन था, वो भी भजन कर रहा था। नारद जी आए, दोनों को देखा, सबसे पहले वाले से मिले जिसके अंदर कम भरोसा था। कहा भैया आप भक्ति कर रहे हो, भजन? बोले हाँ महाराज, प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। महाराज आप तो भगवान के पास जाते हो, थोड़ा पूछ के आना कि हमें दर्शन देने कब पधारेंगे, कितना समय और लगेगा। दूसरे से भी पूछा, उसने भी कहा हाँ महाराज काफी समय हो गया, बस भगवान से ये जानकर के आना कि अब हमें कितना समय और लगेगा दर्शन देने में प्रभु को, प्रभु हमें कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है हम जाएंगे और भगवान की जो आज्ञा मिलेगी उसे तुम्हें बताएंगे। नारद जी सीधे बैकुंठ धाम पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया। नारद कहां से आ रहे हो? बोले प्रभु मृत्यु लोक पर विचरण कर रहे थे, आपके दो भक्त देखे, बहुत भजन आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि आप उनको दर्शन देने कब जाओगे, थोड़ा बताओ। भगवान ने कहा देखो नारद जी, जिसके अंदर कम विश्वास है कि भगवान मिलेंगे या नहीं, पहले उसके पास जाना और उसके पास जाकर के कहना
कि अभी उसे 3 जन्म और लेना है तो मेरा उसको साक्षात्कार होगा। 3 जन्म और लेना है। फिर नारद जी दूसरे के पास जाना जिसके अंदर पूर्ण विश्वास है, और उसके पास जाकर के कहना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हुए हैं उतना जन्म उसे अभी और लेना है तो मेरा साक्षात्कार होगा। ये कैसा न्याय है? जिसके अंदर कम विश्वास है उसे मात्र 3 जन्म, और जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा विश्वास है वो अनगिनत। वृक्ष में पत्ते कितने होते किसी को पता है? भगवान कहते हैं इतना जन्म और लेना पड़ेगा तब मेरा साक्षात्कार होगा। नारद जी चकित हो गए, ये कैसा न्याय प्रभु? नारद जी ने सोचा कि अब प्रभु की इच्छा है, क्या लीला है, हम नहीं समझते, हमें तो केवल जाकर के बताना है। नारद जी वहां से आए मृत्युलोक पर, पहले उसी से मिले जिसके अंदर कम भरोसा विश्वास था। कहा भैया भगवान ने कहा है कि अभी तुम्हें 3 जन्म और लेना है तो मेरा साक्षात्कार होगा। उसने कहा 3 जन्म लेना है तो अभी से भजन क्यों करें? अरे 3 जन्म बाद ही कर लेंगे, तीसरे जन्म में। तुरंत उसने लोटा घंटी माला जो थी वो उठाई और सीधा घर की ओर चल दिया। बोले जब 3 जन्म बाद मिलेंगे तो अभी से भजन करके कहा करेंगे, चल दिया। नारद जी बोले ये तो गया, अब क्या करें? नारद जी जैसे तैसे दूसरे के पास आए जिसके अंदर पूर्ण विश्वास था। उसके पास आए, बोले भैया तुम तो पहले ही चले जाओ। बोले क्यों? बोले जब वो 3 जन्म की सुन के चला गया, तुम्हारे लिए तो भगवान ने कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतना जन्म तुम्हें और लेना है तो मेरा साक्षात्कार तुम्हें अवश्य होगा। बस जैसे ही उस भक्त ने सुना कि भगवान ने कहा है कि उनका साक्षात्कार होगा, बोले हाँ, बस आनंद में भर गया, आनंद में आ गया, प्रेम में आ गया, नाचने लगा। अरे मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, पर नारद जी आपसे कहा है कि प्रभु आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उसने ये नहीं सुना कि कितने जन्म में आएंगे। वो इतना प्रेम में आ गया, इतना आनंद में आ गया कि नाचने लगा, कीर्तन करने लगा। और जब भक्त के अंदर आनंद उमड़ा तो आनंद स्वरूप परमात्मा वहीं पर प्रकट हो गया, वहीं प्रकट हो गए ठाकुर जी। जब ठाकुर जी को नारद जी ने देखा, बोले अरे प्रभु आप आ गए? आपने तो मुझसे कहा था कि इतना जन्म इससे और लेना है तब आऊंगा, और आप तो मेरे पीछे ही पीछे चले आए। ये क्या किया प्रभु? आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? भगवान ने कहा नारद जी इसमें ना आपका दोष है ना मेरा, मेरा एक स्वरूप है आनंद। आज जब तुमने इससे कहा कि मेरा साक्षात्कार इसे होगा, इतने जन्म लगेंगे, तो इसने जन्म नहीं गिने, ये प्रेम में भर गया, आनंद में भर गया। और जब आनंद में ये भरा तो मेरा रूप है आनंद, मुझे आना पड़ा। तो भगवान क्या है? जो आनंद के सिंधु है, आनंद के सिंधु ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान का एक स्वरूप है आनंद। तो देरी भगवान की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर पूर्ण भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति, कोई कामना ना हो। निष्काम प्रेम अगर ठाकुर जी से हो जाए तो भगवान मिल सकते हैं। अवश्य मिलेंगे भगवान। यहां पर वशिष्ठ बाबा ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम
राम अस नामा। हे राजन, मैं तुम्हारे कौशल्या के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम राम रखता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, चंद्र क्यों लगाया? राम तो समझ में आ गया, जो सबको आराम दे वो राम। लेकिन चंद्र क्यों लगाया? क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म दिन के ठीक 12 बजे हुआ था। तब सूर्य भगवान विद्यमान थे। सूर्य भगवान जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चंद्रमा बड़े दुखी हो रहे थे, मुझे दर्शन नहीं मिल रहा, मुझे दर्शन नहीं मिल रहा। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपने दिन में जन्म लिया है, सूर्य भास्कर विद्यमान है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मुझे आपका दर्शन नहीं मिल रहा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते प्रभु। भगवान ने कहा, चंद्र तुम चिंता मत करो, इनमें तो मैंने जन्म लिया है, लेकिन तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम से जोड़ करके रखूंगा, इसलिए उनका नाम पड़ा रामचंद्र। तुम्हारा नाम मैं अपने नाम से जोड़ूंगा, रामचंद्र। फिर उसके बाद दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव केकई नंदन, इस लालजी सरकार का भी आप नामकरण करें। दोनों एक से थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। एक से। भरत जी की ओर देखा, समझ गए ये तो पूर्ण संत हैं, गदगद हो गए, ये तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देखो, कुछ चीजों पर हम विशेष ध्यान करके चले। राम जी के बारे में पूछा जाता है कि राम जी किसके अवतार थे, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार राम जी नहीं थे। भगवान विष्णु के अवतार तो हमारे भरत जी थे। आप चौपाई देखिए गोस्वामी जी की, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। संहार कौन करते हैं? शिव जी। और पालन कौन करता है? विष्णु जी। तो यहां भरत जी को क्या कहा है? विश्व का भरण पोषण करने वाले, पालन करने वाले कौन है? भरत जी। तो भरत जी किसके अवतार हैं? विष्णु के। अब बोले भरत जी अगर विष्णु के अवतार हैं तो राम जी किसके अवतार हैं? सब आए थे, सारे देवता आए। शत्रुघ्न जी किसके अवतार है? लखन जी किसके अवतार है? शत्रुघ्न जी के बारे में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। क्या कहा? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा किसे कहते हैं? अब यहां विद्वान ब्राह्मण सब बैठे हुए हैं। अरे विश्वनाथ की नगरी तो विद्वानों की नगरी है। वेद प्रकाशा जो है, वेदों में जिन्होंने प्रकाश डाला, ऐसे कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के अवतार कौन हो गए? शत्रुघ्न जी। भरत जी किसके अवतार हो गए? विष्णु जी। और जो सकल जगत आधार,
आधार माने पृथ्वी जिसके फण पर रखी हुई है। लक्ष्मण नाम उदार, वो कौन है? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेष के। तो शेष जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए और ब्रह्मा जी भी आ गए। बोले शिव जी कहां है? शिव जी किधर गए? तो रुद्र देह तज नेह बस स्वयं शंकर भय हनुमान। हनुमंत लाल जी के रूप में शंकर जी आ गए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव और शेष चारों आ गए। बोले महाराज चारों हो गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि राम जी किसके अवतार है। राम जी किसके अवतार है? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज भगति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में कौन है? व्यापक, सर्वव्यापक। और है कौन वो? ब्रह्म। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, कौशल्या मैया की गोद में जो नील, ब्रह्मा जी के अवतार, और हनुमंत लाल जी शिव जी के अवतार, सब आ गए। ये रामचरितमानस है। गहराई में जाएं तो सब समझ में आ जाए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, जिनसे विश्व का वरण पोषण पालन होगा, ऐसे केकई कुमार का नाम मैं भरत रखता हूं। बोलिए भरत जी महाराज की। तीसरा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का हनन होता हो। रिपुओं का, रिपु माने शत्रु, दुश्मन, दुश्मनों का नाश हो जाता हो। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ऐसे सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम मैं शत्रुहन लाल रखता हूं। बोलिए शत्रुहन लाल जी महाराज की जय। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, धाम कहने से सारे लक्षण ही लक्षण जिनमें विद्यमान है। लक्षण भवन माने छोटा घर, लेकिन यहां का लक्षण धाम, जो लक्षणों के धाम है। और है किसके प्रिय? राम प्रिय। अथवा ये कह लो राम जिनके प्रिय हैं, अथवा ये कहो राम को जो प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सारा जगत पृथ्वी पर है और पृथ्वी के जो आधार मात्र बने हुए हैं, पृथ्वी को अपने फण पर रखे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उनका नाम गुरुदेव ने लक्ष्मण रखा। बोलिए लक्ष्मण जी लाल की। ये चारों कुमारों के नामकरण किए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे वेद तत्व तव श्रुत नपचारी। वेद तत्व नृप तव सुत चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। अपने हृदय से विचार करके गुरुदेव ने नाम रखे, नाम रखे। लक्ष्मण जी का राम जी का बचपन से ही प्रेम था, बचपन से ही लगाव था। बारह ते निज हितपति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी का बचपन से ही प्रेम था।
एक बार क्या हुआ कि मैया ने चारों लालाओं को स्नान कराया और स्नान करा करके पालना में डाल दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को अलग डाला, राम जी को अलग डाला, भरत जी को अलग, शत्रुघ्न लाल जी, और लखन लाल जी रोने लगे, बहुत रोए, चुप ही ना हो। जब रोना चुप नहीं हुए तो वशिष्ठ बाबा की ओर ध्यान गया दशरथ जी का। गुरुदेव, आज सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र सुमित्रा नंदन लखन रोते जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, चुप नहीं हो रहे। वशिष्ठ बाबा ने ध्यान करके देखा किसके लिए रो रहे हैं, समझ गए ये अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए रो रहे हैं। राजन, तुमने लक्ष्मण को कहाँ रखा है? बोले गुरुदेव, स्नान करा के पालने में रखा है। बोले पालने में क्या राघव है? बोले नहीं नहीं, ऐसा करो, जाओ लखन को उठा करके राम जी के पालने में डाल दो। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी आए, लखन जी रो रहे थे, उठाया और उठा करके राम जी के पालने में डाल दिया। राम जी के पालने में जब डाला तो लखन लाल जी धीरे धीरे खिसकते हुए गए राम जी के पैर की ओर और राम जी के दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेकर के उसे चूसने लगे और चुप हो गए। बारिह ते निज पत हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही प्रेम था लक्ष्मण जी का, चुप हो गए, ये प्रेम था। ऐसी सुंदरमयी लीला मैया कौशल्या को अपना अद्भुत रूप भी दिखाया था भगवान ने। आगे बाल लीला के अंतर्गत बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। बाल चरित हरे बहो वेद कीना, बाल चरित हरे बहो अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दास कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बड़े भये परिजन सुखदाई, बड़े भय राम जी चारों लाल जी सरकार थोड़े बड़े हुए। अब राम जी जब बड़े हुए तो गुटुवन चलना सीखे। अब कनक भवन के दशरथ भवन के आंगन में खेलते खेलते बहुत समय हो गया, बाहर निकलना चाहते हैं राम जी सरकार, बाहर की अयोध्या की मिट्टी में खेलना चाहते हैं। लेकिन दशरथ भवन की जो देहरी थी वो बहुत ऊंची थी। एक दिन क्या हुआ, राम जी सरकार ऐसे घुटुवन चलते हुए आए और आकर के उस देहरी पर से ऐसे हाथ लगाए और महाराज उस देहरी को पार करना चाहते थे। और जब ताकत लगा करके आगे को चले तो पीछे से पैर उठ गए, आगे से हाथ पेट के बल राम जी लला देहरी पर लटक गए। अब ना आगे जा पाए ना पीछे, लटक गए। देखो लीला, जो त्रिलोकी का नाथ एक पग में तीनों लोगों को नापने की सामर्थ्य रखता है, आज उस पर दशरथ भवन की देहरी नहीं नापी जा रही। ये लीला प्रभु की। रोने लगे। जब रोए मैया कौशल्या ने आवाज सुनी, अरे राघव कहाँ है? दौड़ करके आई, देखा कि वो तो देहरी पर लटके हुए थे पेट के बल। तुरंत उठाया, छाती से चिपका लिया और अंदर लेकर के गए। लेकिन राम जी सरकार रोज प्रयास करते थे, रोज बाहर निकलने का। एक दिन राम जी पार हो गए और पार हो गए तो सबसे पहले उन्होंने दशरथ भवन से बाहर आकर के मिट्टी से खेलना चाहा। अवध की मिट्टी, अयोध्या की मिट्टी को अपने शरीर पर पोतने लगे। खिलखिलाकर हंस रहे हैं, बैठे बैठे मिट्टी में खेल रहे। मैया कौशल्या ने जब चारों तरफ देखा, लाला कहाँ है? मेरो लाला। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।